रखो हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर बैठना ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी लोग धैर्य रखकर हमारी वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज हम हिंदी का विकास और हिंदी के उद्भव के बारे में बताएंगे। हिंदी का उद्भव कैसे हुआ है, हिंदी का विकास कैसे हुआ है, हिंदी का उद्भव हुआ है उससे महत्वपूर्ण बनने वाले क्वेश्चन के बारे में आज देखा जाएगा और आप सभी को अच्छे और स्पष्ट तरीके से बताया जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखिए मजेदार और चटपटे मसालेदार क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखिए, देरी ना करते हुए हम आप लोगों को और शुरू करते हैं। आइए देखिए, यानी हिंदी का विकास या उद्भव। ठीक, देखिए हिंदी क्या है, हमारी हिंदी एक भाषा है। क्या है? हिंदी एक भाषा है। हिंदी भाषा है तो भाषा देखिए कहते हैं भाषा, भाष धातु, भाष धातु और आप प्रत्यय से मिलकर बना है क्या? भाषा। ठीक है, आज जानते हैं भाषा किसी हर एक छोटी छोटी पॉइंट आप सभी लोगों को अच्छे और विस्तार तरीके से बताया जाएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा क्या होता है कि हम अपने भाव को, हम अपनी जो भाव है, हमारे अंदर का जो भाव है, हमारे अंदर की मनोदशा है, हमारे अंदर जो स्थिति है, हम किसी दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, बताते हैं, मौखिक, लिखित या फिर सांकेतिक, उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। आइए देखते हैं, भाषा यानी कह सकते हैं कम्युनिकेशन या बातों का आदान प्रदान करना। ठीक है, यही भाषा होता है। हम जिस माध्यम से, भाषा इसे कहते हैं, भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को, अपने मन के भावों को किसी दूसरे के सामने स्पष्ट करते हैं, बताते हैं या अभिव्यक्त करते हैं। वही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। हिंदी हमारी क्या है? भाषा है। हिंदी हमारी भाषा है। देखिए, भाषा लिखित भी होता है, हम लिख रहे हैं, लिख करके आपको समझा रहे हैं तो लिखित हो गया। मौखिक होता है, यानी मौखिक रूप से हम क्या करते हैं, आपको समझा रहे हैं, मौखिक हो गया। सांकेतिक होता है, यानी सांकेत के माध्यम से हमला आप लोग को बताया जाएगा, वो क्या हो गया? सांकेतिक हो गया। यानी कोई इशारा करेंगे, एरो लगा दिए, सांकेतिक हो गया। ठीक ना, यहाँ पे प्लस का सिंबल ऐसे रहेगा तो वो भी सांकेतिक हो गया, है कि नहीं? ये सब क्या है? सांकेतिक भाषा है। लिखित भाषा वो कहते हैं, यानी हम आपको लिख करके बताया जाएगा, वह लिखित भाषा है। मौखिक भाषा अर्थात हम आपको मौखिक रूप से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो वो आपका हो गया मौखिक भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा उसे कहेंगे यानी कह सकते हैं कि आप किसी विदेश में जाओ, मतलब किसी दूसरे देश में जाओ, आप विदेश में जाओगे तो वहाँ पे आपको प्यास लगी है, पानी बोलोगे तो वहाँ पे पानी हो सकता है कोई ना समझे, इंग्लिश में वाटर समझेगा, तो आप पानी बोलोगे, पानी पानी, पानी कोई समझ नहीं पाएगा, है कि नहीं? तो पानी नहीं समझ पाएगा तो क्या करोगे? इशारा करोगे, इशारा ऐसे करोगे, ऐसे करोगे। हो सकता है वो समझ जाए, हो सकता है ये भी है कि नहीं समझ पाए। अगर नहीं समझ पाएगा तो ठीक, तो फिर दूसरा इशारा करना पड़ेगा। समझ गया तो फिर ठीक है, वो तुमको पानी देगा, या फिर वो वोदका थमा देगा और एक वाइन दे देगा। तो क्वार्टर थोड़ी पीना है तुम्हें तो क्या पीना है? वाटर पीना है। इसलिए यानी सांकेतिक भाषा, यानी संकेत के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? उसको बताएंगे। संकेत के माध्यम से ऐसे समझाएंगे तो प्यास लगी है तो मतलब क्या कर सकता है? वो जान सकता है कि नहीं? तो आइए देखते हैं, हिंदी क्या है? हमारी भाषा है। ठीक है ना, और यह क्या है? भाषा है। और हिंदी जो शब्द है, हिंदी शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ है? जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ? हिंदी शब्द का उद्भव यह फारसी भाषा से हुआ। कैसे हुआ है? तो फारसी भाषा से। आइए इसके बारे में स्टोरी समझते हैं। देखिए, ईरान के लोग हमारे भारत देश में आए और जो हमारी पहली जो सभ्यता होती है, जो सभ्यता कहाँ है? सभ्यता हमारी नदियों के किनारे क्या स्थित होती है? मतलब सभ्यताएं, जितने भी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे ही स्थित होती हैं। यानी हमारी जो सभ्यता है, यानी नदियों किनारे, सिंधु किनारे क्या हुई थी? मतलब स्थित थी, विद्यमान थी। ईरान लोग आए और आ करके क्या किए? यानी हमारी सिंधु नदी को, सिंधु को वह क्या करने लगे? सिंधु को हिंदू कहने लगे। क्या बोलने लगे? हिंदू बोलने लगे। क्योंकि उनकी जो पहलवी लिपि है, हम लोग की आपकी लिपि देवनागरी है, उनकी पहलवी लिपि है। तो पहलवी लिपि से क्या होता है? स को पढ़ते हैं ह और ध को पढ़ते हैं द, तो सिंधु को क्या पढ़ने लगे? हिंदू पढ़ने लगे। और हिंदू से क्या बना? हिंद बना। हिंदू से क्या बना? हिंद बना। और इसमें आ प्रत्यय जोड़ गया, अरे ई प्रत्यय जोड़ गया। कौन सा प्रत्यय? ई प्रत्यय जोड़ गया, तो ये क्या बन गया? आपका हिंदी बन गया। क्या बन गया? तो हिंदी बन गया। देखिए, अब कहा जाता है कि हिंदी कौन सा शब्द है? तो यह हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो यह फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछता है। अब आप सभी के जो हिंदी जिस भी एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन सब पूछता है। मुझे फारसी भाषा से ही जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का है। ठीक है, तो कुछ हमारे हिंदू जो कट्टर हिंदू हैं वो लोग कहें कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि मान लो कि जन्म हुआ बच्चा किसके घर? ये अंकल आंटी घर एक बच्चा जन्म हुआ, है कि नहीं?
तो क्या यह अंकल आंटी अपने बच्चे का नाम ना रख क्या है इनका पड़ोसी नाम रखेगा इस बच्चे का? नहीं, तो ऐसा नहीं। कुछ कट्टर हिंदू ये मानते हैं इस बच्चे का नामकरण अर्थात ये हिंदी उत्पन्न हुई हमारे ही देश में, तो क्या अन्य देश वाले इसका नाम रखेंगे? तो कुछ कट्टर हिंदू ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सच में ही। यानी यह क्वेश्चन सही है कि आपकी फारसी भाषा क्या है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो फारसी भाषा से लिया गया है, ठीक है ना। आइए देखते हैं हमारे भारत देश में यानी 4 भाषा परिवार होता है, ठीक है। 4 भाषा परिवार है। कितने भाषा परिवार है? तो 4 भाषा परिवार है। कौन से? 4 भाषा परिवार है, ठीक। 4 भाषा परिवार, ठीक है ना। अब देखो हमारी हिंदी भाषा पूछेगा, देखो लगभग 3000 यानी भाषाएं पूरे विश्व में बोली जाती हैं। 3000 भाषाओं में से एक भाषा हिंदी की है, ठीक है ना। यानी 4 भाषाएं बोली जाती हैं। पहला है भारूपीय परिवार का, दूसरा है द्राविड़ परिवार का, तीसरा है आस्ट्रिक परिवार का, तीसरा क्या है? आस्ट्रिक परिवार। और चौथा क्या है? तो चीनी तिब्बती है, ठीक है ना, तिब्बती। आइए देखते हैं, यानी आपका पूछेगा कि हिंदी किस भाषा परिवार का है, तो आपकी हिंदी जो है, हिंदी आपका भारूपी भाषा परिवार का है, जो कि पूरे भारत में 73% यानी भारूपी परिवार की भाषा को बोला जाता है। आइए द्राविड़ भाषा है, यह आपका 23% पूरे भारत में बोला जाता है। और आपका बचा आस्ट्रिक भाषा, यह कितना बोला जाता है? तो शायद आस्ट्रिक भाषा बोला जाता है आपका 13%। और आपका चीनी तिब्बती 0.3% या 7%, और बाकी के अन्य भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है ना। ये हमारे 4 भाषा परिवार कहाँ पर है? यानी भारत देश में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको स्पष्ट रूप से याद कर लीजिएगा, ठीक। आइए देखते हैं अब हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, किस भाषा से हिंदी का उद्भव हुआ है। तो जो संस्कृत भाषा है आपका, संस्कृत भाषा से ही हिंदी का क्या हुआ है? उद्भव हुआ है। संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत भाषा से ही हिंदी का उद्भव हुआ है। तो आइए देखिए, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है वैदिक संस्कृत। कौन संस्कृत? वैदिक संस्कृत। दूसरा होता है लौकिक संस्कृत। ध्यान समझिएगा, लौकिक और वैदिक। यानी वैदिक संस्कृत जो पहले क्या होता था कि लोग अपने पदों को, कविताओं को, कुछ रचनाओं को लिखते थे तो संस्कृत भाषा में लिखते और लॉन्ग टर्म में लिखते थे। एक जो शब्द होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखते आप लोग पढ़े होंगे, जटाटवी गलब जलप प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबिताम भुजंग टुंग मालिकम, ऐसे करके है। तो ये आपका एक शब्द कहलाता है। इस शब्द को तोड़ कर छोटे छोटे शब्दों में क्या किया गया है, तो उसको पढ़ना, यानी जो बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है तो वह वैदिक संस्कृत कहलाएगा। वैदिक संस्कृत में आपका वेद हो गया, उपनिषद हो गया और पुराण हो गया, वेद पुराण उपनिषद हो गया, और बाकी के सब कुछ इसमें कुछ और लिखा गया है कि नहीं। और लौकिक संस्कृत में आपका लिखा गया है रामायण हो गया, महाभारत हो गया, रामायण और महाभारत किसमें लिखा गया है? तो लौकिक संस्कृत में। याद रखिएगा, वैदिक संस्कृत का पहली रचना क्या है? तो ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। पूछेगा कि वैदिक संस्कृत का पहली रचना कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत की पहली रचना है आपका तो ऋग्वेद। और लौकिक संस्कृत की रचना कौन सी है? तो रामायण। देखिए वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत कैसे बना? क्योंकि देखिए कुछ जो कठिन शब्द होते हैं, यानी कुछ कठिन शब्दों को हम तोड़ करके अपने शब्दों में उसको छोटा छोटा करके पढ़ते हैं, वही लौकिक। यानी सामान्य बोलचाल भाषा में पहले वैदिक को नहीं पढ़ पाता था, उसको लौकिक, लोकों में चलने वाली भाषा, ठीक ना। यानी लोकों में चलने वाले, लोगों के बीच में जो भाषा चलती है, स्पष्ट रूप से सब लोग पढ़ पाते हैं, बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, वह लौकिक हो गई। उसमें रामायण महाभारत लिखा गया, ठीक ना। पूछेगा कि लौकिक संस्कृत में सबसे पहले कौन सी रचना है? तो रामायण है, ठीक है। आइए देखते हैं, सबसे पहले आपकी संस्कृत भाषा है, तो संस्कृत भाषा से आपका बना, जब संस्कृत भाषा से आए गौतम बुद्ध के युग में क्या हुआ? बौद्ध धर्म में कि जो गौतम बुद्ध है और इस भाषा को यानी अपने लैंग्वेज में तोड़ करके लौकिक संस्कृत में कह सकते हैं। उसके बाद आपका बना कौन सी भाषा? तो गौतम बुद्ध पाली भाषा लाए, ठीक है ना। और पाली भाषा से क्या हुआ कि पाली भाषा से आगे चलते हुए जैन धर्म आ गए, और जैन धर्म ने क्या किया कि प्राकृतिक भाषा को अपनाया। किस भाषा को? तो प्राकृतिक भाषा को अपनाया। अब देखो संस्कृत से पाली भाषा बन गया, और पाली से प्राकृतिक बन गया, और प्राकृतिक से अपभ्रंश बना, और अपभ्रंश से क्या बना? अवहट बना, अवहट से क्या बना? तो हिंदी बना। ऐसे आपका क्या हुआ? हिंदी का विकास हुआ। यानी सबसे पहले संस्कृत भाषा, उसके बाद पाली भाषा, बौद्ध धर्म में पाली भाषा, उसके बाद पाली को कन्वर्ट करके प्राकृतिक भाषा, और प्राकृतिक से बन गया अपभ्रंश, और भ्रंश से अवहट, अवहट से
हिंदी भाषा। यानी इस तरह आपका हिंदी का क्या हुआ है, विकास हुआ है। यानी ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के एग्जाम में बहुत जबरदस्त तरीके से पूछा जाता है, घुमा फिरा कर पूछा जाता है। और पूछा जाता है कि अपभ्रंश का जैसे कि शुरुआत कैसे हुई है, यानी स्वयंभू, जो स्वयंभू हैं आपकी स्वयंभू से ही क्या हुआ, भ्रंश काल का प्रारंभ हुआ। ये नहीं, अपभ्रंश काल जो स्वयंभू जी हैं, यानी कहा जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू कहा जाता है। किसे कहा जाता है, स्वयंभू कहा जाता है। इसमें आपके धर्मपाल, पुष्पदंत आदि बहुत सारे क्या है कवि मतलब है, ठीक है ना। यानी ऐसे करके हिंदी का क्या हुआ, विकास हुआ। अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा हिंदी शब्द जो है किस भाषा का है, तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। हिंदी शब्द का उद्भव किस भाषा से हुई है, यानी इससे पहले हिंदी से पहले क्या कौन सी भाषा थी, तो अवहट था। अवहट से पहले क्या था, तो अपभ्रंश था। अपभ्रंश से पहले क्या था, तो प्राकृतिक था। प्राकृत से पहले क्या था, पाली। पाली से पहले क्या था, संस्कृत। यानी सब मिलाकर कह सकते हैं हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत से हुआ है, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन ऐसे कभी कभी ऐसे कहता है एग्जामों में क्रम पूछ देता है, पूछ देगा कि हिंदी का क्रम यानी हिंदी के उद्भव का क्रम क्या है। ये आपका जो एरो है यह आपकी उद्भव यानी नेक्स्ट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कन्वर्ट करना, यानी इस भाषा से हिंदी भाषा में कन्वर्ट हुआ। यानी अवहट से हिंदी और अपभ्रंश से अवहट, प्राकृतिक से अपभ्रंश, पाली से प्राकृतिक, संस्कृत से पाली, ऐसी भाषा क्या हुआ, निर्माण हुआ है। यानी कहने का मतलब इस तरह के हम क्या कर सकते हैं, हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। और बाकी का इसमें कुछ छूटा हुआ अगले नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा, ठीक ना। अगर दोस्तों आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्या करें, प्रेस कर दें, ठीक है दोस्तों। आप सभी को हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।